हम मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं। इस बंदे ने बहैसियत मीडिया मैन अपना तारुफ नहीं करवाया, अपने जेब से मोबाइल निकालकर मेरी इजाज़त के बगैर मेरी पर्सनल वीडियो बनाई और फेसबुक पर शेयर की, जो कि एक गैर कानूनी अमल है। बिल्कुल जी, हम इस वक्त मौजूद है हंग में और ऐसी शख्सियत यानी ऐसे बंदे के साथ हैं। अगर आप कोई भी चैनल निकाल दे, किसी भी चैनल को आप देख ले कुछ एक दो दिनों से, तो एक ही नाम आ रहा है और एक ही वीडियो आपको नजर आ रही है, वो है आरिफ औरकज़ई। और जितनी भी प्रिंट अखबारात वगैरह में भी इसी का नाम आ रहा है। मेरे ख्याल में मैं ये सोच रहा हूं कि जितनी भी आजकल पाकिस्तानी दुनिया में रह रहे, तो मेरे ख्याल में अगर सारों ने नहीं है तो 90% लोगों ने इसकी वीडियो देखी है। क्या माजरा था, क्या हुआ था और मीडिया वाले के साथ इसका तनाजा कैसे बन गया, जो बात यहां तक पहुंच गई, क्यों पहुंच गई, वो सुनते हैं आरिफ औरकज़ई से। तो आरिफ औरकज़ई भाई को वेलकम भी कहते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि हमारी टीम को टाइम दिया। बेटे आगे सुनते हैं आरिफ से। सबसे पहले मैं TTN न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे भी मौका दिया अपने मौक़िफ़ बकाऊ मीडिया नहीं, हमें एक गैरतमंद मीडिया की ज़रूरत है। ये वक्त का तकाजा है। ये एक प्री प्लान मनसूबा था। आपने देखा भी होगा, आप चेक कर सकते हैं कि एंटी स्टेट जो चैनल है, एंटी PTI जो एंकर्स है, सहाफ़ी है, उन सब ने मिलकर इस वाक़ये को एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनाया और उसे शेयर किया। हत्ता कि एक मफरूर जो लंदन में बैठा हुआ है, उसने भी इस खबर को शेयर किया। इन लोगों से हम यही तवक्को रखते हैं, क्योंकि हमारे कायद इमरान खान साहब पे जो हमला हुआ है, उनको गोलियां जो लगी है, आज तक ये लोग वो भी नहीं मान रहे और ये कह रहे हैं इनको गोलियां नहीं लगी है। तो जाहिर सी बात है, फिर इस तरह ये प्रोपेगेंडा जो मुहिम ये लोग चला रहे हैं, तो ये तो इन लोगों का एक शेवा है। लेकिन मुझे अफसोस एक सीनियर सहाफ़ी हमीद मीर पर आ रहा है कि उसने वन साइड खबर चलाई और मैं अपनी तरफ से इसकी भरपूर मज़म्मत कर। इस वाक़ये की बात की तो बेशक ये लोग MNA साहब को मेंशन कर रहे हैं। बिल्कुल MNA साहब वहाँ पे मौजूद था और हम मैनेजमेंट संभाल रहे थे, तो ये बंदा कहीं से आया और बताया कि मेरे पास ये फेसबुक अकाउंट है, इसमें मेरे साथ 4000 फ्रेंड ऐड है और मेरे पास पेजेस भी है। मुख्तसरन ये कि उन्होंने चाय पानी के नाम पर कुछ मांगा, तो मैंने साफ इनकार कर दिया। तो इस पर वो गुस्सा कर गया। फिर MNA साहब ने हमको कहा कि इसको छोड़ो, आप लोग अपना काम जारी रखो। और MNA साहब ने इसको समझाया कि देखिए, अगर आप कवरेज करने के लिए आए हैं तो आप अपना काम जारी रखें, आप इन लड़कों को मत छेड़े, इनको ब्लैकमेल ना करें। खैर, हम पेड़ काम में इसके पास जर्नलिज्म की डिग्री होती तो ये इखलाक के दायरे में रहकर सवाल करते, लेकिन ये कई गज दूर एक किस्म का ताने देते रहे और ब्लैकमेलिंग करते रहे। मैं बार बार इस लफ्ज को इसलिए इस्तेमाल करता हूं कि फिर ब्लैकमेलिंग की डिफिनेशन क्या है जब ये ब्लैकमेलिंग नहीं। ये मैट्रिक पास सहाफ़ी है। अगर हकीकी आज़ादी मार्च के लिए हमारी तैयारी न होती तो हंगो से तो सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला निकला है। अगर आपको
हमारी बात पर यकीन नहीं है, तो इनके मीडिया के जो दोस्त है, इन्होंने भी हकीकी आज़ादी मार्च की जो मार्च का जो काफिला है जो हंगू से निकला है उसकी कवरेज दी है, इनके दोस्तों ने दी है। आप आज न्यूज़ देख सकते हैं, आज न्यूज़ पे देखिए, इन्होंने कवरेज दी है कि हंगू से एक बड़ा काफिला सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्तमिल हकीकी आज़ाद के लिए निकला। कोई कैमरा और टीम इसके पास नहीं थी, और ये हमें सिर्फ ताने देते रहे। हमारी इस मैट्रिक पास, मैं इसको सहाफ़ी नहीं कहूंगा क्योंकि जो सहाफ़ी हजरात है इनकी हम कदर करते हैं। इसने हमारी किरदार कशी की। अब हमने फैसला कर, हम हंगू थाना सिटी में दरखास्त जमा करने जा रहे हैं। अगर यहां भी हमारी सुनवाई न हुई तो हम इसके खिलाफ हाईकोर्ट में। मीडिया की दिल से इज्जत करते हैं, ये सवाल नहीं है। ये बंदा अब मीडिया के पीछे छुप रहा है, मीडिया का नाम इस्तेमाल करके अब भी ये ब्लैकमेलिंग कर रहा है, लेकिन हम इसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। हम मीडिया की इज्जत करते हैं लेकिन ब्लैकमेलिंग को कबूल नहीं करते। जो कहानी था या जो कहानी चल रही है उसके हवाले से आरिफ औरंगज़ई की बातें आप सुन रहे थे। आपने सुना कि वाकया कैसे, क्यों और उसको रंग किस तरह दिया गया। तो बिल्कुल हम भी चाहते हैं कि मीडिया न्यूट्रल रहे, यानी मीडिया दोनों तरफ का सुने। यहां पर जो सबसे पहली गलती है वो मैं आपको बताता चलूं कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पे जो भी बात है वो सिर्फ एक तरफा हुआ है। बिल्कुल सहाफ़ी लोग एक साथ हैं, हम भी बिल्कुल अपनी सहाफ़ी बरादरी के साथ हैं, लेकिन यहां पूछना यह है कि आरिफ भाई की जितनी भी वीडियो चली है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या प्रिंट मीडिया अखबारात में आई हैं, तो आरिफ भाई से यही हम पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि आपको कौन सी चैनल ने कॉल किया है मौक़िफ़ सुनने के लिए, या किस अखबार ने आपसे? फिर इसका तो मैंने खैर वो जो आपको मैंने जो तफसीलात दी उसमें मैंने इसकी जवाब भी दी, लेकिन दोबारा दे देता हूं कि इनके पास यही जो कुछ था जिन्होंने इस्तेमाल किया, ये हमारे कायद इमरान खान साहब के खिलाफ भी इस्तेमाल हो रहा है। अगर जियो न्यूज़, समा न्यूज़ या XYZ, हमीद मीर, मरियम औरंगजेब ने जो ट्वीट की है, या नवाज शरीफ जो इधर से भागा हुआ है, लंदन में बैठा है, वहां से जो ट्वीट की है और वो अपने आप को एक लीडर की तौर पर पेश करता है, तो मैं यार मुझे शर्म आती है कि आप कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी पार्टी है, इसके बावजूद आप किसी का मौक़िफ़ सुने बगैर, तहकीकात किए बगैर आप इस तरह ट्वीट शेयर करते हैं। आप ये आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? और दूसरी, आपने जो मीडिया के हवाले से राब्ते की बात की है, बिल्कुल बोल न्यूज़ ने मुझसे राब्ता किया था, लेकिन मैं चूंकि इस्लामाबाद में था। और इसके अलावा बाकी जो चैनल्स है वो तो आप खैर वैसे भी देख रहे हैं, वो तो वैसे भी एंटी स्टेट है और एंटी PTI है, एंटी इमरान खान है और एंटी आरिफ है, ये सब XYZ है, ये एक ही बात है। तो मतलब अच्छा हुआ, मैं तो ये कह रहा हूं कि इन्होंने इस खबर को जो ब्रेक किया ना, ये हमें ये फायदा मिला कि हमारे जो इमरान खान साहब के जो सपोर्टर है, जो मतलब 80% जो आवाम उसको सपोर्ट कर रही है, तो उसको समझ आ गई कि जब इतना धुआं निकल रहा है तो समझो कि ये एक प्रोपेगेंडा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया टैगर्स ने इनका जो ये प्रोपेगेंडा था इसके गुब्बारे से हवा निकाल दिया। इसकी खूब पोस्टमार्टम की, वो भी आधे घंटे के अंदर अंदर। और मैं इनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं, यकीनन एक जबरदस्त मैसेज दिया, अब भी फाइटिंग कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि हम मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं। जब मैं कहता हूं कि हमें गैरतमंद मीडिया चाहिए, बकाऊ मीडिया नहीं चाहिए, तो फिर मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, मैं एज अ विलेज चेयरमैन गुलबाग, तो फिर मैं इन लोगों के, इन ब्लैकमेलरों के सामने खड़े होना
ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मुझ पे फर्ज आए कि आप अपने इलाके में आए, आप इस्लामाबाद गए थे और खान साहब ने जो धरने की कॉल दी थी आज़ादी मार्च के हवाले से, जब आपने इलाके में पहुंच गए तो इलाके के लोगों का क्या रद्द-ए-अमल था? और इलाके पहले तो मैं हंगू के गयूर आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे फ़ोन करके मुझे खूब सपोर्ट किया। और जब मैं अपने इलाके में आया तो जैसे मैं रात को हम आए थे, जब सुबह निकला तो गांव इलाके वालों ने भी मुझे सपोर्ट किया। सपोर्ट इसलिए नहीं किया कि हम किसी को या कोई लात मार दे, ये कोई अच्छा फेल है, नहीं। सपोर्ट इस बुनियाद भी किया कि जब आप किसी फ़िरौनियत के सोच के खिलाफ खड़े होते हैं तो फिर आवाम आपको सपोर्ट कर रही है, जिस तरह इमरान खान को सपोर्ट कर रही है, जिस तरह इमरान खान को हम सपोर्ट कर रहे हैं। वो शहरयार खान जो हमारा ये नाजिम भी कुछ महीने रह चुका है, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमने आपको वोट दिया है तो लिहाजा आपने पीछे नहीं हटना है। तो मैंने भी दिल पे लिया कि यार मैं कैसे पीछे हटूंगा जब आवाम हमारे साथ है। और तो मैं बिल्कुल, ये कानूनी जंग है और ये मैं हर महाज पर लड़ूंगा। और चूंकि हमारे अंदर कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी इंसान गलती का पुतला है ज़रूर, लेकिन हमने जानबूझकर कोई ऐसे काम नहीं किए कि जिसकी बुनियाद पर ये ब्लैकमेलर हमें ब्लैकमेल करे। तो मैंने भी अभी ठान ली है कि मैं हक पे खड़ा रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जब आवाम सपोर्ट कर रही है और आवाम को अब ये लग रहा है कि देखिए इनका जो तरीकाकार था ये बिल्कुल मीडिया के खिलाफ है, देखो ऐसे जो लोग हैं ये मीडिया को बदनाम कर रहे हैं। सहाफत इसे नहीं कहते, क्या बस आए और अब किसी पर आवाजें किसना शुरू करे और उसको टार्चर करे और उसको मतलब डिस्टर्ब करे। वो आपके पास खड़ा है, आपको उसको खड़ा होने का टाइम भी न दे, उससे कोई क्वेश्चन भी न करे, फिर आपको छोड़ दे, आपसे चला जाए। आपने वीडियो देखा होगा, हालांकि ये जितना भी निचोड़ है इस वाक़े का ये उसी के हाथों से बनाई गई वीडियो में मौजूद है कि मैंने रोड क्रॉस किया, मैंने मतलब एक तीसरी बार उसको इग्नोर किया कि यार चलिए बस अगर वो इस तरह करते हैं तो हम इसको इग्नोर करते हैं। फिर पीछे से उसने आवाजें किसना शुरू की। तो यार हम भी अगर सियासत करते हैं तो इज्जत की सियासत करते हैं, तो हम ऐसी बेगैरती तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और न मुझे अपने विलेज के लोग या हमारी फैमिली इस बात की वो भी इजाजत नहीं देता है कि अगर आपसे सही तरीके से आवाम की खिदमत होती है तो ठीक है, नहीं तो इस तरह बेगैरती की सियासत हम नहीं कर सकते। और हम रूल ऑफ लॉ पर यकीन रखते हैं। जिस तरह इमरान खान साहब हर इंटरव्यू में ये बातें करते हैं तो हम उसी की फॉलो करते हैं, और जब उसी को हम फॉलो करते हैं तो उसी नजरिए को आगे लाने के लिए हम स्ट्रगल करते हैं। तो फिर जब इस तरह लोग हमारे सामने आता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको रोके, इसको समझाए। आवाम चाहती है कि ऐसे लोगों को रोके। जब आवाम चाहती है तो फिर मेरे पर भी फर्ज है कि मैं अगर जहां तक हो सके मैं इन लोगों को रोक लूं। हम काफिले के साथ जा रहे थे तो दोस्तों की फोन आना शुरू हो गई, तो मैसेजेस आना शुरू हो गए। MNA साहब को भी लोगों ने कॉलें की, तो मैंने फेसबुक खोला, लेकिन हम चूंकि चलते गाड़ी में थे तो नेटवर्क सही तरीके से स्टेबल नहीं थी। फिर MNA साहब ने कहा कि नहीं, हमने अभी रास्ते में खड़ा होना है और बिल्कुल हम आपको अपना वजाहती बयान दे दे। और क्योंकि जो कुछ हुआ था MNA साहब देख रहा था कि हमने कितना बर्दाश्त किया था। तो फिर CPEC रोड पे हमने अपना काफिला रोका और वहाँ से हमने अपना एक वजाहती बयान भी जारी किया। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि वजाहती बयान जारी करने से पहले हमारे जो PTI के टैगर्स हैं, जो सोशल मीडिया के, इन्होंने इनको जो जवाब दिया ना, जो जियो न्यूज़ की दिया, समा को दिया और हमीद मीर को दिया, मरियम औरंगजेब को दिया, समर बलोर को दिया, और इस तरह मतलब कोई रह तो नहीं गया, सबको ऐसा जवाब दे दिया
कि इन लोगों को समझ भी नहीं क्या किया, हमने तो कुछ और करना था, ये कुछ और हो गया। तो जाहिर सी बात थी कि ये एक प्लांटेड मंसूबा था। जिस तरह इमरान खान के खिलाफ इनके प्लांटेड मंसूबे नाकाम होते हैं, और चूंकि ये हकीकी आज़ादी मार्च का दिन था, तो इस प्लांटेड मंसूबे को यहाँ पर ट्राई तो किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बुरी तरह नाकाम हो गए। अब क्या, अभी हॉस्पिटल में जाता है और इधर से पट्टियां बांध के, इधर से बांध के, यार मेरी हड्डी टूटी है, मेरे ये हो गया, मेरा मोबाइल टूट गया है। ये इतना झूठ बोला गया। जब तक हम नहीं निकले थे, ये लड़का बाईपास चौक पे खड़ा था, उस वक्त तक तो न इसका मोबाइल टूटा हुआ था और न इसके हाथ पांव टूटे हुए थे, और बल्कि इसने जो वीडियो शेयर की है, जो वीडियो आगे फॉरवर्ड किया है, ये वीडियो भी इसी मोबाइल से तो बनाए गए हैं। जब आपका मोबाइल टूट गया तो मेरे खिलाफ में इस दौर में, जब जो मोबाइल के वो बड़े बड़े जीबी आते हैं उसमें, तो मेमोरी कार्ड, मेरे ख्याल में अभी जो ये जवान लड़के ये मेमोरी कार्ड को तो जानते तक ही नहीं है। मेमोरी कार्ड खत्म हो गया, मतलब अभी इसका मोबाइल काम, इसके मोबाइल ने काम कैसे किया, इसके मोबाइल से ये वीडियो आगे कैसे फॉरवर्ड हो गए। तो यार झूठ पे झूठ, अब इसको एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ, फिर हजारों लाखों झूठ बोलने पड़ेंगे। बोलते रहिए, हमें कोई परवाह नहीं। ये बताइए कि आप जब पहुंच गए इस्लामाबाद, यानी धरने की जगह तक पहुंच गए, तो ये बताइए कि पूरे जितनी भी बड़े बड़े चैनल थे, जियो न्यूज़ है, समा है या जो भी है, उसके ऊपर तो आपके खिलाफ वीडियो भी आपकी चली थी और आपके खिलाफ ट्वीट भी आए थे। तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? या आप घबराए थे, या पता नहीं आपको क्या? हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि हमने सुना बहुत से लोगों से कि वहां आप राजा बाजार में, किसी बाजार वगैरह में गए थे, तो बहुत से लोगों ने आपके साथ सेल्फियां बनाई थी या आपके साथ वीडियो बना रहे थे। इसका क्या मामला था? या आप डरे हुए थे, या पता नहीं आप इस वीडियो से? देखो, जहां तक आपने घबराने की बात की, तो आपको पता है कि जब कप्तान बोलते हैं कि आपने घबराना नहीं, तो उस दिन से हमने घबराना छोड़ दिया है। और ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये जब बंदा सियासत में होता है तो ये होती रहती है, और घबराने की तो खैर कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि घबराने वाली बात ही नहीं थी। और दूसरी, जहाँ तक आपने वो सेल्फी वगैरह की बात की, तो यकीनन मैं जब यहाँ से सीपेक रोड पे जा रहे थे हम, जब वो कश्मीर हाईवे पे उतरे तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम थी। तो ट्रैफिक जाम में हम थोड़े रुके, तो वहाँ पर लोगों ने वो पहचान लिया, क्योंकि मैं उसी सेम ड्रेस में था और वही पीटीआई का मफलर, सब वही थे। तो लोगों ने सेल्फियाँ बनाना शुरू की, क्योंकि चूँकि असल में सेल्फियाँ क्यों बनाई, ये इसलिए बनाई कि जब ये लोग गलत ट्रेंड चलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं दावे के साथ कि सोशल मीडिया पावर हमारे पास है। जब सोशल मीडिया, तो हम इसी तरह मतलब तगड़ा जवाब देते हैं। तो तगड़ा जवाब देने के लिए लोगों ने मुझे सपोर्ट किया कि जब जियो न्यूज़ एक चीज़ को ब्रेक बनाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ बनाते हैं, समा बना देते हैं, या हमीद मीर जैसे लोग वन साइडेड, मैं तो खैर हमीद मीर साहब एक सीनियर सहाफ़ी है, मैं उसकी अपनी जगह इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन मुझे गिला है उस बंदे से कि कम से कम इसने बग़ैर तहकीकी इस तरह ख़बर नहीं चलानी इसे चाहिए थी। खैर छोड़िए, सारे मिले हुए हैं, एक जैसे हैं, तो करने दे। जब खान साहब के साथ कर रहे हैं तो हम तो खैर उसके आदमी से कारकुन है, तो हम इस तरह छोटी मोटी कुर्बानियाँ के लिए तो हम दिन रात तैयार रहते हैं। तो यही सिलसिला जो चला, तो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स ने भी तगड़ा जवाब दिया। इन्होंने जो चैनल, अपने चैनल्स पे जो वीडियो चलाए, उसके कमेंट्स आप अब भी देख सकते हैं, उसमें लोगों के जवाबात देखिए। समा पर जो जवाबात दे दिए, जो नवाज शरीफ ने जो ट्वीट किया, उसके ऊपर पीटीआई का जो रिएक्शन आया, मतलब सब जगहों से उसकी उसको इन लोगों को मुंह की खानी पड़ी। तो अब ये लोग अजीब सा ड्रामा कर रहे हैं। कल मैंने देखा मंसूर अली खान ने एक प्रोग्राम किया, वो जो प्रोग्राम जब आप देखोगे ना, तो हम असल में, ये जो हंगू है एक देहाती इलाका है। जब हम यहाँ बैठते हैं जियो न्यूज़ पे या दूसरे जो सहाफ़ी जो न्यूज़ चैनल है, इन पे जो सहाफ़ी बैठते हैं, तो हम कम से कम ये तो सोचते हैं कि ये बड़े सहाफ़ी है,
चाहे किसका साइड ले, लेकिन यहाँ पे जब हम ऐसी बातों पर, जब इस तरह कोई वाकया होता है और ये लोग जिस तरह मतलब जो मुजाहिरा करते हैं ये लोग, तो कसम से यार इनसे हम इत्मीनान उठ जाता है कि यार ये अपने आप को इतने बड़े बड़े सहाफ़ी कहते हैं, बाहर तहकीक के इस तरह बातों पे फिर इंतहाई प्रोग्राम, एक घटियापन, प्रोग्राम में जो घटियापन दिखाता है, तो बस यार मैं यही कहूँगा कि हंसी आती है इन लोगों को। आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने तफसीली हमें बताया, तफसीली इंटरव्यू दिया, तफसीलात पूरी दिए, और जो भी सवालात थे, जो भी हमने पूछा, तो आपने बिल्कुल यानी खुल करके हमें बताया कि जो वाक़या हुआ था, जिस तरह हुआ था, रिएक्शन जो आया था, और इसके रिएक्शन के जवाब में पीटीआई ने उसका क्या कर दिया, तो वो भी आपने बता दिया। लास्ट में हमारा आखिरी यही सवाल होगा, आखिरी पैगाम के लिए, कि आगे लाहे अमल क्या है, क्या करना है आप लोगों ने, पहले तो ये बताइए, और बाद में पैगाम भी देना है सारे देखने वालों के लिए, वो दुनिया में जहां कहीं भी आपको देख रहे हैं लोग। सबसे पहले तो मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जो रिएक्ट किया इनकी झूठे प्रोपेगंडे पर, और बल्कि वो लोग बाहर बैठे हुए हैं, अक्सरियत भी इमरान खान के फॉलोअर है, क्योंकि वो वहाँ मुल्कों में बैठ के वो सिस्टम देख रहे हैं, उन ममालिक को देख रहे हैं, तो उनके सीनों में एक दर्द है कि यार हमारा मुल्क भी इस तरह बने। तो इसलिए सबसे पहले मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इन ब्लैक मेलरों के ख़िलाफ़ सपोर्ट किया, जो अब भी कर रहे हैं। और फिर मैं अपनी पार्टी की तरफ आऊँगा। जो हमारे सोशल मीडिया जो जूनियर है, सीनियर तो हम खैर वो बिजी भी थे, जो जूनियर है ये यकीन करे, ये काफिले में चलते, काफिले में बैठ के और अपना काम कर रहे थे। हमें पहले पता नहीं था, लेकिन बाद में दोस्तों ने बताया कि इन लोगों को इतना वो गुस्सा चढ़ गया था कि जब हम वो सीपेक रोड पर रोके तो ये लोग बड़ी तेजी के साथ नीचे आ गए और मुझसे मिले और मुझे उस टाइम भी सपोर्ट किया कि यार अब हम आपके साथ है। तो यकीनन ये जो जूनियर है इसने बिल्कुल मुझे इम्प्रेस किया हुआ है, और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल असासा है, फ्यूचर है, और मैं इन सब पे फ़ख्र करता हूँ। और आखिरी बात कि इंशाल्लाह हक़ की ये जंग हम ज़रूर जीतेंगे, और हम सहाफ़त की आज़ादी पर यकीन रखते हैं, लेकिन ब्लैकमेलिंग किसी सूरत कबूल नहीं करते।